रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। इज़हार तरजीह का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसका अगला पार्ट ये है कि गुज़िश्ता लेक्चर में जो हमने कहा था कि बजट लाइन के ज़रिए हमने अपनी तरजीहात का इज़हार जेड के डी की शक्ल में किया जो कि एक्स एक्सिस की तरफ था और जेड जे सी की तरफ किया जो कि वाई एक्सिस की तरफ था। इसके नीचे वाले हिस्से इन्फीरियर पेयर थे जबकि ऊपर वाले हिस्से प्रेफर्ड पेयर थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जेड के डी के नीचे वाला हिस्सा और जेड जे सी के ऊपर वाला हिस्सा जिसको एग्नरस जोन कहते हैं उनको किस तरीके से मालूम किया जा सकता है। इसके लिए वो ये कहता है कि इस इग्नोरेंस जोन को मालूम करने के लिए हम असर कीमत और असर आमदनी शामिल करके लाइल्मी का हलाका में मौजूद जोड़ों पर वाक़या होने वाले असरात का जायज़ा लिया जा सकता है। जैसा कि पहले फ़र्ज़ किया जाता है कि एक्स शे की कीमत कम हो तो यानी पी एक्स इज़ इक्वल टू 1 है। अगर सारिफ की आमदनी 10 रुपये है तो वो एक्स शे की 10 इकाइयाँ ख़रीद सकता है। इसके नतीजे में नया बजट लाइन एक्स मेवर की तरफ बार को मुंतकिल होगा जैसा कि नुक्ता एफ से ज़ाहिर है। इसी तरह अगर सारिफ की आमदनी कम हो जाए जैसे आई इज़ इक्वल टू 5 जबकि वाई शे की कीमत में वही रहे तो पी वाई इज़ इक्वल टू 1 है तो सारे वाई शे को पहले से कम इकाइयाँ ख़रीद सकेगा। इसके नतीजे में नया बजट लाइन एक वाई मेवर पर पहले से नीचे मुंतकिल होगा जैसा कि नुक्ता ई से ज़ाहिर है। बस ज़्यादा एक्स और कम वाई को ज़ाहिर करने की खातिर एक मुश्तरका बजट लाइन बना दिया गया है जैसा कि डायग्राम नंबर 38 में ज़ाहिर किया गया है कि वो लाइन जो ई एफ से ज़ाहिर है जहां सारिफ नुक्ता जी पर अपनी तरजीहात का इज़हार करता है जिससे ज़ाहिर है कि एक्स शे की कीमत में कमी के बिना पर सारिफ ने एक शे की ख़रीदारी में इजाफा के लिए अपनी तरजीहात का इज़हार कर दिया गया है। इसी तरीके से डायग्राम नंबर जो आपकी 38 है और 39 है जो मैंने डिस्कशन की है वो उससे साफ ज़ाहिर होता है। मिसाल के तौर पर जेड के डी का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर अगर हम इग्नोरेंस जोन मालूम करना चाहते हैं तो एक्स की कीमत कम करेंगे तो वाई की कीमत को बढ़ा देंगे तो नई बजट लाइन क्या बन जाएगी, आपकी ई बन जाएगी। उस सूरत में हम वाई की 5 इकाइयाँ और एक्स की 10 इकाइयाँ ख़रीदते हैं। ज़ाहिरी बात है एक्स की कीमत कम हुई है तो हमने उसमें ज़्यादा मालूम किया और हमें पॉइंट जी हासिल हो गया। लिहाजा जेड के डी के नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको हमने लाइल्मी का हलाका कहा है वो हमने मालूम कर लिया है। इसी तरीके से डायग्राम नंबर 39 को अगर देखें हम वाई यानी जेड जे सी का जो हलाका है उसको मालूम करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमने क्या करना है कि y की कीमत को कम कर देंगे जबकि x की कीमत बढ़ जाएगी। उस सूरत में इग्नोरेंस जोन जो कि जेड जे सी का जो हलाका है हमें पॉइंट m हासिल होता है। उस सूरत में हमें एक u जो नुक्ता हासिल होता है वो हम लाइल्मी वाले हलाके को मालूम कर सकते हैं। बस इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन वी कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर इफ़ प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीजेस। सो यहाँ पर हमने देखा कि बिफोर जो था आपका कीमत की कमी या आमदनी की कमी से जेड पैसे पर थे और उसके बाद जिस वक़्त हमने लाइल्मी वाला हलाका मालूम किया जेड के जे और जेड जे सी वाला तो उस सूरत में आपने देखा कि एक चीज़ की कीमत कम दूसरी की ज़्यादा करनी पड़ती है। अब इन तमाम बातों को अगर हम डायग्राम सिंगल में बयान कर दें यानी पहला इक्विलिब्रियम हमारा जेड पर था, दूसरा इक्विलिब्रियम हमारा जी पर था, तीसरा इक्विलिब्रियम हमारा यू पर था तो हम जे जी जेड यू को मिलाएं तो हमें इंडिफरेंस कर्व हासिल होता है। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि बजट लाइन की मदद से हम अपने तीनों हलाके जो हैं इनको अगर जॉइंट करें तो हमें इंडिफरेंस कर्व होता है जो इस बात को बयान करता है कि सबसे पहले हमारी ए बजट लाइन थी, फिर उसके बाद के एल बन गई, फिर उसके बाद ई एफ बन गई, प्लस यू जेड जी को मिलाने से हमें इंडिफरेंस कर्व हासिल होता है। तो हम इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस कर सकेंगे। तो अज़ीज़ तलबा ये आपके लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था
कल हम इस लेक्चर को मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे और इसकी मदद से सारिफ़ का ख़त तलब अख़ज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।